Assalamu alaikum. My name is Hassan Chaudhary. You're tuned into something hot. This is the hot review. Assalamu alaikum आमना. जी वालेकुम सलाम हसन। क्या हुआ है? अब आप पूछेंगे कि जेट लैग उतरा है आपको कि नहीं? उतर गया नहीं उतरा? कुछ कुछ उतरा है। उतर गया। नहीं, सारा नहीं उतरा। कल मैंने रात की नींद की गोली लेनी पड़ी because I was waking up at like 4 a.m. 5 a.m. every morning. यार मैं भी जिंदगी में एक बार अमेरिका गया था हाँ। और आया था, मुझे तो ये नहीं हुआ ये जो आपकी मेरी वाली उम्र नहीं है ना हसन, आप मेरी उम्र तक पहुंचेंगे आपको यार भी बस होगा। कर दें आप। नहीं, मैं आई एम सीरियसली टॉकिंग यार, 30s में और 40s में बहुत फर्क है, 40s और 50s में बहुत फर्क होगा। मैं मजाक नहीं कर रही, दिस इज फैक्ट। 20s और 30s में आपको फर्क नहीं लग रहा? हाँ मैं तो 20s ठीक है, 20s और 30s में हाँ मतलब मैं है फर्क, बहुत फर्क है। आई मीन बहुत नहीं है लेकिन had my first kid at 24, second at 28, वो 4 साल में इतना फर्क था। बहुत फर्क होता है। not like yeah, we know Hassan, we don't have baby to so I can't जी। comment on that, बहुत but फर्क हाँ पड़ता है। फर्क पड़ता है 30s और 40s लेकिन में ये बहुत तो फर्क। जेट लैग है ना, ये इसमें क्या है, इसमें तो नींद नहीं पूरी। बॉडी की कोपिंग मैकेनिज्म आपकी अच्छा स्लो हो जाती है, स्लो हो जाती है, ऑफ कोर्स। ठीक है ठीक है ठीक है। जब हमारी आवाज कम आती है तो आप कहते हैं आपकी आवाज कम आती है यार इसको बढ़ाएं। जब अगर गलती से एक दिन आवाज बढ़ जाती है तो फिर आप शोर मचाना शुरू कर देते हैं हमारे कान के पर्दे फट गए। सिर्फ आपके बोलने पे कान के पर्दे लोगों के फटते क्या हैं। करूं मैं, क्या करूं, गले में क्या मतलब है कि टांका लगा लूं, सिलेंसर सिलेंसर लगाऊं, सिलेंसर लगा सिलेंसर लगा ले, की करा मैं, क्यों पता नहीं क्यों लोग कंप्लेन करते हैं। हर वक्त दे शुड लेट यू बी, जैसे आप हैं यार। अब अच्छा मैंने जब वो देखा ना अब उस पे फोन पे मुझे हाँ। लगा वो वॉल्यूम अच्छा है इसका, हाँ, सही है, अब हाँ। लोग कंप्लेन नहीं करेंगे लेकिन फिर भी कर रहे हैं, ऊंचा है। आप कंप्लेंट्स को एक्चुअली आप दिल पे बहुत लेते हैं। फीडबैक प्यार है ना, इनसे रिश्ता हाँ, इतना प्यार का, मैं क्या हाँ, करूं। हाँ। दूसरी बात ये, पिछली बार हमने चॉकलेट का पूछा जी एक हमें आया जी 2 डीएम्स भी आए मुझे कि हमने भी भेजी है और वो एक जैसे नहीं थे। उनसे कहें डीएम कोई ट्रिक क्वेश्चन है, बताएं कौन सी चॉकलेट्स आपने दी, उसे पता चल जाएगा। मैं बताऊं, अब मैं आई डोंट वांट टू, नहीं एम्बैरस ना करें। ऐसा ना हो कि 2 लोगों ने भेजी हो शायद। नहीं। अब मैं नाम इसलिए नहीं ले रहा, नहीं एम्बैरस ना करें, क्योंकि अब 2-3 अलग लोगों ने, जिन्होंने आपको डीएम भेजा है ना, कि मैं आपको तस्वीर उनकी दिखा तो दूं। आप, मुझे तस्वीर भी नहीं याद रहेगी, शायद रही वैसे, हाँ शक्ल याद रहेगी। आप उनसे पूछिए आपने कौन सी चॉकलेट्स दी थी। अब मैं अच्छा नहीं लगता यार, मैं अब ऐसे तो करूं, वी आर ट्राइंग टू आइडेंटिफाई द रियल। बट बाय मैं उन लोगों को बताना चाहूंगा जिन लोगों ने मैसेजेस किए हैं अलग अलग, कि आप अलग अलग नामों से किए, या तो आपका नाम वही है और आपने इंस्टाग्राम और उधर नाम फर्क किए हैं, तो मुझे नहीं पता, बट हुएवर यू आर, दोबारा थैंक यू वेरी मच जी ठीक है। और जी हसन, ये बड़ा बिजी वीकेंड होने वाला है, मैं होने बड़ी वाला है। एक्साइटेड हूँ इस वीकेंड के बारे में। क्यों? भाई आज कमली का प्रेस कॉन्फ्रेंस है, फ्राइडे बल्कि हो चुका होगा जब तक हम ऑन एयर जाते हैं, और संडे को आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू द फिल्म स्क्रीनिंग, यस, स्क्रीनिंग, यस द स्क्रीनिंग ऑफ द फिल्म। देखेंगे इंशाल्लाह। will this will be my second film, yeah। आपने वादा किया था कि आप देखेंगी द मस्त, मैं बिल्कुल देखूंगी। कब लोग इंतजार कर रहे होंगे उसके हाँ review कुछ का? हालात ऐसे हो गए कि मैं नहीं देख सकी आजकल में, मगर अगले हफ्ते जरूर देखूंगी। अच्छा अगले हफ्ते भी चलेगी मतलब बात? मंडे को शायद देख लूँ, फिर कब हम रिव्यू करेंगे उसको पता नहीं। जब मैं देख लूंगी तो। हाँ? अगर आप सोलो करना चाहें तो मैं नहीं आपका रिव्यू भी सुन सकते मैं हैं। तो सोलो करते ही नहीं वीडियोस। नहीं मेरे साथ ही, लेकिन आप रिव्यू कर दें, मैं आपको सवाल पूछती रहूंगी। नहीं आप मजा क्या आएगा, ठीक है, मजा तो तो तब फिर दे आएगा। देना 2 दिन और। हाँ। दे दिए और हमने देखी नहीं है कोई फिल्में जी। कमली ने ऐसा कोई एम्बार्गो लगाया नहीं हम पे कि जी मत आप रिव्यू करें, दे आर क्वाइट कॉन्फिडेंट कि वी लाइक द फिल्म। नहीं बोला कमली वालों ने? नो, वो कह रहे हैं आप फौरन रिव्यू करना। उन्होंने कहा आप फौरन से भी पहले कर दें। अच्छा हाँ, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, इंटरेस्टिंग। जी। एनीवे और कुछ आप मजीद ऐड करना चाहें, कुछ फीडबैक पिछली वीडियोस के ऊपर आप एड्रेस करना चाहें? ये हमें करना चाहिए थोड़ा सा, हमारे जो व्यूअर्स कमेंट भेजते हैं नहीं, हमें ऑफ द स्पॉट, ऑफ द मार्क, ऑन द स्पॉट कर लेना। दैट लाइक ऑन द स्पॉट करते हैं। हाँ क्यों नहीं, इंशाल्लाह करते हैं अगले हफ्ते। आपके बारे में भी काफी लोगों ने कुछ कहा हुआ है और मेरे बारे में भी काफी कुछ कहा हुआ है। मेरे बारे में तो जो कहता है वो सही कहता है। क्या कहता है मेरे बारे में? मैं आपको ऑन द स्पॉट पे पढ़ के सुनाऊंगी ना कमेंट्स जो आपके बारे में लोगों ने कहे हैं। ठीक है। हाँ, मेरे लिए भी लोगों ने कहा कि शी सो वियर्ड एंड श्योर, ओके आई एडमिट। ओके, ठीक है, you admit that you're weird? आई एम वेरी वियर्ड। You're weird? हाँ, Okay. I'd like to see the word weird as unique. Check. Jet lag.
ये जेट लैग नहीं है, दिस इज द न्यू मी। अब हर एपिसोड ऐसे ही हुआ करेगा। ऑलराइट देन, डील विद इट। आज हम इकट्ठा हुए, अब फिर मैं कॉन्शियस कर दिया कि ऊंचा होगा, पता नहीं साउंड, आपके कान के पर्दे ना फट जाए। हाँ। नए लगवा लिएगा पर्दे, काम कीजिएगा, डॉक्टर के पास जाइएगा, उसको बोलिएगा पायम 2 पर्दे थे देना कान खिलाने ने, वो लगा के दे देगा। आज हम इकट्ठा हुए हैं ड्रामों को रिव्यू करने के लिए। कितने ड्रामे आप हमारे? 6। वेल डन। मुझे लगा था कि एक मिस कर दिया होगा। कौन सा? मोर महारा। नहीं, मोर महारा नहीं, मैं मिस करूंगी। गुड जॉब। एक और शायद कर दूं। कैसी तेरी खुदगर्जी? नहीं, वो भी नहीं करूंगी। वो तो मैं बड़ा एंजॉय कर रही हूँ। बादशाह बेगम? नहीं, मे बी, लेट्स सी। हब्स? जब रिव्यू पे आते हैं ना। नहीं, अच्छा ठीक है। ओ, बादशाह बेगम, मोर महारा, मोड़ महारा, एक्चुअली मोड़ महारा, बादशाह बेगम, मोड़ महारा, हब्स, कैसी तेरी खुदगर्जी, दोबारा, दुश्मन और दुश्मन, जो हमें लास्ट उसमें कर लेना चाहिए था, लेकिन हमने नहीं देखा था उस वक्त तक। मंडे के ड्रामा में जी। बट मूविंग फॉरवर्ड हम उसको फ्राइडे को ही रिव्यू जी बिल्कुल, बिकॉज़ वो ट्यूसडे मंडे को आता है, मंडे को आता है जी। तो 6 ड्रामे, मुकाबला बड़ा सख्त है। मैं और आमना यही है, आपसे जैसे हमेशा रिक्वेस्ट करते हैं भाइयों और बहनों, और प्लीज आप हमारा चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पे हिट करें, ताकि हमारे आने वाली सारी वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको आए। कहीं जाइएगा मत। मैं और आमना आपको मिलते हैं बहुत ही छोटी सी टाइटल ब्रेक के बाद। जी सॉरी, माफी चाहती हूँ, इन 6 ड्रामा में से मैं कोई स्किप नहीं करूंगी। वो जो अच्छा, स्किप वो करना है वीकेंड वो दूसरे वाले ड्रामा में से। मेरे हमनशीन? नहीं, वो भी नहीं करूंगी। फ्रॉड? नहीं, फ्रॉड तो अच्छा है। इश्किला? प्यार दीवानगी है। प्यार मैं शायद ना देख सकूं, प्यार अनलेस से कई लोगों ने हमारे रिव्यू पे ये कहा कि इसमें बड़ा एक ट्विस्ट होने वाला है। अगर वो ट्विस्ट हो जाता है तो फिर तो मैं देखूंगी। मुझे लगता है लड़का मर जाएगा। यही ट्विस्ट उन्होंने बताया ना, कि उसका कत्ल हो जाएगा उसका। अच्छा। हाँ, कि उसका कत्ल हो जाएगा, और फिर वो जो समी खान का कैरेक्टर है वो होगा सस्पेक्ट। अगर तो ऐसा होता है, क्राइम थ्रिलर बनता है, फिर तो मैं देखूंगी। और अगर ये क्राइम थ्रिलर नहीं बनता और सास बहू की टकरार रहती है, फिर मैं नहीं देख सकूंगी। ये आपने स्पॉइलर दे दिए सबको? नहीं, ये सब हमारे कमेंट्स में सबके पास अच्छा, है। हाँ, मैंने नहीं पढ़े ये कमेंट। आप पता नहीं क्या बड़े आप कमेंट्स पढ़ रही हैं आजकल। हाँ, मैं रिस्पॉन्ड भी कर रही हूँ। ओह नाइस, बहुत वेला वक्त चल रहा है। नहीं, अच्छी बात है जी। तो फिर हम दुश्मन से शुरू करें? व्हाई नॉट। एक अच्छी किस दुश्मन की, मुझे जी, बहुत स्ट्रॉन्ग एपिसोड थी। स्ट्रॉन्ग एपिसोड। और ये ड्रामा ऐसा है कि पहली किस देखने के बाद हमें लगा कि शायद उतार चढ़ाव हो, ऊंच नीच हो जी, बट सेकंड एपिसोड में उसने कंसिस्टेंसी मेंटेन रखी अपनी, और वो अच्छा था, स्ट्रॉन्ग एपिसोड था, अच्छी परफॉर्मेंसेस थी, स्टोरी एक अच्छी पेस पे आगे बढ़ी, और हमें वो बिग बैंग मिल गया कि वारिस और सस्सी की शादी हुई, जो हमारा एक था कि शायद शादी ना हुई। नहीं, आपने कहा था ना कि प्रोमो में। हाँ, मुझे लगा कि शायद उनका अफेयर हो गया। नहीं, अफेयर नहीं दिखाते, लेकिन ये शादी उनकी हुई भी थी। बट अच्छी बात क्या है दुश्मन की, कि एक तो प्रोडक्शन वैल्यू बहुत हाई है, बहुत अच्छी प्रोडक्शन वैल्यू है, और द लेंस इन व्हिच इट्स बीन क्रिएटेड इज डिफरेंट फ्रॉम व्हाट वी आर यूज्ड टू सीइंग इन अदर ड्रामास। एक सॉरी प्रोडक्शन क्वालिटी की आपने बात की, ये मलकगढ़ और वो बोर्ड मुझे नहीं पसंद। राजकोट का आपको वो जो वो ऐसे घर से फार्म हाउस से निकलते हुए स्टेट का उनका वो जो वो बना, वो बेहतर हो सकता था। ठीक है, मुझे जो अच्छी बात और दुश्मन की लगती है ना, वो ये है कि देव इंट्रोड्यूस्ड रिलेटिवली फ्रेश फेसेस, और द एक्टर्स आर नॉट इंटायरली न्यू, बट उन्होंने जो हम जिन एक्टर्स को बार बार देखते हैं ना हर ड्रामे में, there are some by fresh you do not mean new, by fresh you mean we don't see recurringly over and over again, so they're relatively fresh faces in the drama, और ये बड़ा अच्छा लगता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल इट्स ग्रेट टू से अयूब खोसू बैक ऑन स्क्रीन, मुंशी साहब, और कितना खूबसूरत वो सीन था बिटवीन अयूब खोसू एंड नायला जाफरी, वो बहुत ही खूबसूरत। डायलॉग्स भी इसके बड़े अच्छे, वेरी सेंसिटिवली रिटन, वेरी पोइनेंट, वेरी मेलैंकोली, बहुत अच्छा शूट हुआ था। Lovely to see him. Then the next generation of actors, characters, बेशक वो हसन नियाज़ी हों या वो सबीका इमाम हों या बाकी जितने भी हैं लोग, फ्रेश फेसेस, तो मुझे अच्छा लग रहा है ये। हाँ बिल्कुल। नादिया अफगन साहिबा, पिछली बार भी हमने उनका मेंशन किया, उनका बड़ा एक स्ट्रॉन्ग रोल है, और बड़ा वो टिच बटन की तरह उस रोल में बैठी हैं, बहुत अच्छी, बड़ा अच्छा उनका वो जब गन लेके तो फायर करती हैं, खुशी, वो बड़ा अच्छा था। इट वाज अ वेरी अगेन पावरफुल सीन।
इनका मिलना बड़ा अच्छा था, वारिस और शशि का जो दिखाया, वो बहुत गाड़ी अच्छा बदल था। के उधर करके, ये तुम्हारे आंसू भी मीठे हैं। हाय अच्छा था, क्यूट अच्छा था, था। क्यूट था। हाँ, थोड़ा वियर्ड था आंसू इस तरह नहीं टेस्ट क्यों करना। क्यों? क्यूट था, आपको क्यूट लगा? व्हाई नॉट? लोगों का ओपिनियन मांगना चाहेंगे, अगर कोई क्या, अगर आपके मियाँ आपके आंसू यूं करके और यूं टेस्ट करें और बोलें कि तुम्हारा तो आंसू भी मीठा है, तो आप कैसा फील करेंगे? मतलब why should we have to restrict the ways people I don't know. express It's love? just, I thought it was weird. You find it weird? I thought, Okay, okay, that's okay. It was okay. It was unique. Kind of unique. not weird. It was unique. Huh? It was good. Yeah. For people who don't know, Sabika Imam also was in Bollywood film Queen as Rukhsar. I think most people would People know that, and उनको ड्रामा में हमने देखा है पहले. मुझे मैंने नहीं नहीं याद देखा. पड़ता कि मैंने सबिका को But she's देखा. a good actor. But उनका भी प्रॉब्लम मुझे वही हो रहा है कि उनकी जो डायलॉग डिलीवरी है, there's a lack of expression. There's a lack of expression somehow, although and it's happened over the years. So I have a problem. I have a slight problem with that. We've had this conversation Ji. earlier about actors and cosmetic procedures and all of that. I never use the word cosmetic procedure deliberately because nothing is on record. But all I'm saying is that when she talks, there is a lack of expression on the face, which when I hear her, I like what she's saying and the delivery is good. But when I look at her, I feel a little uncomfortable. The expressions Ji, are missing. जी, the expression is missing. ठीक है. बिल्कुल. तो यार दुश्मन is enjoyable यार. Very enjoyable. It's very enjoyable. आपको कैसा लगा वारिस का पहुंच जाना राजकोट? अच्छा लगा मुझे कि कर लो भी, मैं तो हत्ता है. क्योंकि अब तो वो पहुंच गया, तो अब दुश्मन खुद चल के आए तो नहीं मारेंगे ना. Although जो उसने अपनी बॉडी चेक कराई, गाड़ी में उसके पूरी बुलेट प्रूफ वेस्ट पड़ी होती तो वो उन्होंने नहीं चेक की. गाड़ी में थी? नहीं थी, लेकिन अगर होती हाँ. तो वो हो सकता था, मतलब है कि कुछ भी हो सकता था. गाड़ी में, गाड़ी तो चेक नहीं की. बिल्कुल. और उन्होंने बड़ी फ्लिमजी सी बात पे जाने दिया. हाँ. उसने कहा मैं प्रॉपर्टी के डॉक्यूमेंट. ठीक है, सिक्योरिटी वाले ठीक नहीं है राजकोट के. चेंज करो ननू. But altogether, it's very cohesive. The story and the way it's been brought together, the characters, the entire. तो Daenerys के बारे में क्या ख्याल है आपका? Daenerys कम थी इस एपिसोड में. आई लेकिन फिर भी वो. Daenerys नहीं, Cersei. बट बाल उनके Daenerys वाले ना. नहीं. Cersei के तो ब्लॉन्ड थे ना, Daenerys के सफेद थे. मगर इनके कैरेक्टर Daenerys नहीं, Daenerys ना कहना प्लीज, मदर ऑफ ड्रैगन तो ना मैं क्या करूं फिर, अब वो उनके बाल हैं. एक तो आप यार कर देते हैं ना, आप गेम ऑफ थ्रोन्स को ले आते हैं बीच में. मेरा क्या कसूर है? बाल अच्छा आप देखें, उनके बाल बिल्कुल वो Daenerys के जैसे सफेद थे, वैसे नहीं. ठीक है, वैसे है ना सफेद. अच्छा. तो मैं तो कैरेक्टर को कह रहा हूँ. ठीक है. Daenerys. समन अंसारी साहबा ने, आपने नोटिस किया उनकी अब जो बात करने का तरीका है, वाकई में मिलता है ना. फ्लाइट अटेंडेंट से. एक उन्होंने क्या, अच्छा नहीं वो बादशाह बेगम में आते हैं उसको. ठीक है. दुश्मन देखें आप लोग. मैं और आमना रिकमेंड करेंगे आपको, अगर आप लोग कोई नया ड्रामा देखने की सोच रहे हैं तो देखें यार, पीटीवी पे आता है, और मोम ब्लां जो हमने पिछली बार भी उनके यूट्यूब पे है वो जी. तो आप जरूर देखें दुश्मन, आप एंजॉय करेंगे. पिछली बार भी कुछ लोगों ने हमें फीडबैक दिया कि हमारे रिव्यू के बाद उन्होंने देखा और उनको पसंद आया. तो अच्छी बात है यार, हम तो चाहते हैं कि जो अच्छा कंटेंट है उसको प्रमोट करें और लोग देखें. देखिए मेहनत हुई भी है, उस पे नजर आती है. मेहनत हुई है यार, मेहनत सही डायरेक्शन में हुई भी है. हाँ, सो वेरी गुड. हाँ, तो आई जस्ट होप, मैं देखते हुए मुझे होता है क्या ही मजा आएगा ये 12, 13, 14 किस्तों में. बस ठीक है ना, अब देखते हैं क्या होता है. हाँ ठीक है, बट गुड स्टार्ट. मूविंग ऑन टू बादशाह बेगम. जी. इसमें हमें ये पता चला कि वो जो गुलनार है जी, वो चली जाती है वहां पे शहर जी, और शहर जाके वो कहती है कि मैंने सांप का फन देखा है, ये सांप का बिल देखा है. सांप का बिल देखा है, वो कहती है सांप का बिल देखा है. इससे जो पीर साहब थे उनको पूरी चीज कैसे पता लगी? ये उनका फिर बाद में इंटरेक्शन हुआ गुलनार के साथ और गुलनार ने बताई है पूरी बात, ये समझ नहीं आई. तो बात ये है कि बादशाह बेगम की अगेन मुझे आई हैव नो डाउट दैट द प्रोडक्शन एंड द सिंसेरिटी ऑफ कॉज इज देयर. द सिंसेरिटी इन मेकिंग अ न्यू प्रोजेक्ट, in introducing characters that are interesting and taking the canvas to, a wider landscape. I appreciate all of that. It lacks cohesion. Which is actually weakening the entire drama.
बिकॉज वही बात है, ये बातें समझ नहीं आती कि ये क्यों हो रही या है। उन्होंने अज्यूम किया हुआ है कि ऑडियंस को हर बात बतानी जरूरी नहीं, नहीं ऐसा है, नहीं, ऐसा नहीं होता। इतने स्मार्ट है, बट मैं तो न्यू स्मार्ट, मुझे नहीं समझ आई कि नहीं, कैसे ऐसे ये नहीं हुई है, न्यूएंसेस आर मिसलीडिंग। अब ये बातें मिसलीडिंग हैं, आपको नहीं समझ आ रही। कि अब वो शाम का बिल, गुलनार मैंने कह रही 2 है बार कि देखा, मुझे नहीं समझ आई कि शाम का बिल, आई थिंक उसने बोला कि शाम का बिल उसने देखा है। कहा कि मैं कहना कुछ और चाह रही थी, कह मैंने ये दिया, हाँ, मैं बात करना चाह रही चाही थी थी मुराद कि मुझे वाली। मुराद वाली, तो मैंने ये सांप वाली बात कर दी। फिर उसका जो बंदा होता है वो कहता है कि तुम जो हो, इम्प्लाइंग दैट कि तुम्हारी इज्जत तो अब दाग लग चुकी है, तो हैज शी बीन असॉल्टेड? आई मीन शी हैज बीन शी हैज बीन असॉल्टेड, ये असॉल्टेड। तो मैंने वो हमने, एपिसोड नहीं देखी थी ना। हाँ, हाँ लेकिन वो शी वाज असॉल्टेड, और हाँ उसको इसीलिए मुझे, अच्छा एक सेकंड को मुझे ये लगा कि ये इसने सांप वाली बात इसलिए बताई है कि क्योंकि ये फॉर्मर बादशाह बेगम से बदला लेना चाह रही है, जी क्योंकि फॉर्मर बादशाह बेगम ने इसको छोड़ दिया था मुराद के पास और दरवाजा बंद कर जी दिया था कि मुराद कैन डू व्हाटएवर द हेल ही या वांट्स टू डू। या तो मुझे ये लगा कि इसने, लेकिन फिर उसकी बात से ये अंदाजा हुआ कि उसको कैसर ने ये बात बोली थी करने को, जी या उसके तारा ने बोली थी ये जी बात करने को, तो वो इंटेंशनल था, अनइंटेंशनल था, या उससे गलती से निकल गई, जी या उसने जानबूझ के ये सारी चीजें समझ नहीं नहीं आई ना। समझ आ रही। और मुराद जो है वो घूमता घूमता पहुंच गया है, प्रोमो में हमने अगले देखा। एपिसोड के बाद इसमें कौन सी ब्रेन वेव थी कि ऑब्वियसली वहां नहीं है तो वहीं होंगे, घर होंगे। व्हाई वुडंट, आई मीन, कौन, नहीं वो तो गुलनार को ढूंढता था कुछ हाँ ना, बट गुलनार भी वो उसको नहीं पता ना कि बेचारी, गुलनार किधर गई ठीक है, है वो तो गुलनार को ठीक ढूंढ। है, थोड़ी फार फेच्ड है ये बातें, थोड़ी फार फेच्ड बातें फिर हैं। ये अब मैं ये सोच रहा हूँ, पीर आलम साहब जो है इन्होंने वो निकाल के उनको डाल दिया है इसमें, इत्तेकाफ में बिठा इत्तेकाफ के में, फॉर्मर मजार बादशाह में बेगम। फॉर लाइफ, एकदम इत्तेकाफ में जाके उनके हल्के क्यों पड़ गए वैसे? वहां पे एकदम वो मैकडॉनल्ड्स की डिलीवरी नहीं आती। एकदम हाँ 2 दिन में। हाँ, अच्छा। वो मैकडॉनल्ड्स पसंद है उन्हें। या शायद उनको मेकअप की ना एक्सेस मिला हो तो उन्होंने हाँ कंसीलर ना लगा सकी हो, तो हाँ, वहाँ पे ज्यादा हो चांसेस सकता है इसके थे, शीशा ना हो, मेकअप ना कर सकूं। ज्यादा चांसेस इसके थे। हाँ, ठीक है ठीक है, कोहेजन नहीं है, कोहेजन नहीं है, and it makes me feel really bad because we're always in the search of new stories. अच्छा मैं अभी आपसे पूछना चाह रहा था कि जैसे ये एक फिक्शनल जी देश है जी पीरापुर, जी वहां पे लोग रह रहे हैं, जी। वहां के लोग इतने दबे हुए क्यों हैं पीरापुर के गद्दियों वालों से, जब वो उनके पास एक्सेस है, वो आ गए हैं ये शहर शहर। आ गए, हाँ, मगर छुप के आए हैं ना। कैसर ने देखा उनको, तो कैसर क्या मार देता इनको, अगर अगर ये ना, अगर कैसर को फायदा ना नजर आ रहा होता, हाँ जो वो कहता कि कोई हाँ कीड़े मार देता, तो वो इतने ओपनली आ रहे हैं डरे बगैर, उनको पता सामने नहीं से कुछ कैसर की गाड़ी शायद नजर रिवोल्ट करने के लिए तैयार हो अब। नहीं, तो जब कैसर आया है तो उनमें से कोई डरा तो नहीं है कि वो साईं आ गए, हमें मतलब देख लिया, हमें मार हाँ ना दें, उनका कोई रिएक्शन तो नहीं आया। नहीं कैसर की गाड़ी सबको पता ही है, मतलब हमें पता लग गई है तो गांव वालों को तो पता ही होगी, गांव में हाँ कितने लोगों के पास गाड़ियां होंगी बड़ी, हाँ तो वो डरे तो नहीं, उनका रिएक्शन तो ऐसा नहीं था। नहीं। So are we to assume, is it convenient for these guys to step out of Pinapur and go to any city? We can't assume Otherwise anything. also, No. no, there have been conversations about other guys हाँ working outside the city, right. outside the village. I So don't I don't know, man. Like, like I said, it lacks cohesion. yeah. So It whatever lacks this place is, I'm sure, जैसे आपने भी कहा, सब लोगों का like everybody's heart is in a good place. Yeah yeah. But it's just that it does not translate as such when you're No watching it. no. There's just so much stuff happening that one ends up thinking, "Yeah, it's not making any sense to me." So yeah. So yeah. So moving on. Move on करते हैं। जी कोई मिस कर जाते हैं आप लोग सीन, फिर आप कहते हैं यार कोई आपने बात वो नहीं, सीन की बात नहीं की, कोई बात नहीं, उसकी नहीं की, कोई फलाने बात सीन नहीं, की बात नहीं की, कोई बात नहीं। शाहजेब की आपने बात नहीं की, शाहजेब का और उसके बाप का बड़ा अच्छा सीन शाहजेब था, की बड़ी अच्छी प्रेजेंस है। खलीफाओं के पास वो जा रहा है जी शाहजेब के, मैं जाऊंगा, मैं करूंगा। बख्तियार की थी मुझे मीटिंग, हुक नहीं कर सका अभी तक, तो ये चीजें मुझे याद नहीं रहती। 12 किस्तों में हुक नहीं किया नहीं कर आपको, तो सका, कब करेगा नहीं फिर? कर सका हुक। बादशाह बेगम हैज नॉट जहाँ आ मैनेज्ड। रहा और रोशन आरा की कॉन्वर्सेशन, नहीं मुझे बख्तियार की उसकी माँ के साथ कॉन्वर्सेशन, मतलब रोशन आरा का वहाँ आ जाना चुपके से, रोशन आरा और जहाँ आरा की कॉन्वर्सेशन जो कहती है उतरन उतरन होती है, हाँ इतनी महंगी चीजें तुम दोगी। अब सीन मैं सिर्फ इसलिए बोल रहा हूँ ताकि बाद में आप लोग कहते हैं आप लोगों ने मिस कर दी बात, नहीं तो हमने बताएं मिस अगर की, इसमें कोई हाँ सिग्निफिकेंट बात है डिस्कस करने वाली इन सारी चीजों में। सैडली नहीं। शाहजेब का एंड में पहुंच जाना हाकिम बी जी के पास, जी उनको कहना कि आए बाहर, मैं आपको लेके चलता हूँ, उनका हाँ कहना नहीं मैंने नहीं जाना, उनका उसको कहना कि तुम शादी कर लो खलीफा की बेटी के साथ। हाँ कि क्या नाम होता है उसका? भूल गया मैं, रजिया, नहीं आई डोंट रिमेम्बर। कुछ ऐसे नाम होता है। ये याद है मुझे बातें।
ठीक है, बट ये कोई इतना इम्पैक्टफुल नहीं थी कि नहीं, हम बट अब इनको शादी तो वो करेगा ना, हाँ क्योंकि उन्होंने कहा इसका बाप जो है बहुत लालची है, हाँ तो उसको सही लालच दोगे तो वो कर लेगा। हाँ। ठीक है। मूविंग ऑन टू हब्स हब्स। हब्स हब्स जो है ना, हब्स एक बुरा ड्रामा नहीं है, नहीं, लेकिन ऐसा भी नहीं है कि मैं बोलूं कि यार वाओ वाव फैक्टर नहीं है। वाओ फैक्टर कोई नहीं है, नहीं लेकिन बुरा ड्रामा भी नहीं नहीं नहीं, बुरा बिल्कुल नहीं है। है। हाँ, बंदा देखता है, बस ठीक है, एक ड्रामा बंदा देख रहा है। ठीक है, अगर ये 10 साल या 20 साल पहले होते और जब स्लोअर पेस पे ड्रामे चलते थे तो इट वुड हैव बीन फाइन। अब जरा वी एक्सपेक्ट मोर फ्रॉम, आई हैड अ फीलिंग दैट जो 4th एपिसोड का जो प्रोमो हमने देखा, दैट शुड हैव एक्चुअली बीन द 3rd एपिसोड। इन्होंने एक एपिसोड स्ट्रेच किया है। इस एपिसोड में ऐसी कोई बात नहीं हुई जो कि 2nd एपिसोड में आप ऑलरेडी कर नहीं चुके थे। वो हुई है ना, बहन गई है और उसने शादी करने से बॉयफ्रेंड ने इनकार कर बट दिया। साइड ट्रैक है ना वो, दैट्स नॉट द हमें मेन। क्या पता, ये तो हम हाँ। अज्यूम कर रहे हैं कि साइड नहीं, ट्रैक है। ऑब्वियसली जब आप एक्टर्स को ही देख लें, जब आप देखें ना, अब यही बात है, जब आप एक ट्रैक को इतने स्पॉटलाइट में लेके आ Yes, रहे हैं 3 yes, किस्तों तक, yes. मेन ट्रैक की कोई बात ही नहीं हो रही। बिल्कुल। उष्णा एट दिस मोमेंट, आई एम Yeah. सॉरी टू से, सीम्स लाइक अ Sidekick. sidekick in the हाँ. drama. So this track of Ushna meeting Feroz, as in what's the character's name? Basit, Basit meeting Aisha. Aisha meeting Basit should have happened in this episode, I feel, and that would have been interesting. हाँ, आप मेन किरदारों की मुलाकात ही नहीं करा रहे। हाँ, exactly. तो बात ये है कि देखें, जैसे आपने भी ये कहा कि हब्स की जो पेस है वो 10, 11, 12, 15 साल पहले जो एक ड्रामे जी। एक पेस पे बनते थे, उस जी। हिसाब से सही है जी। और बुरा ड्रामा कतन नहीं है, सबने एक्टिंग भी बहुत अच्छी की है। बट आजकल के दौर में जो हम भी जितने 15 ड्रामे देखते हैं हफ्ते के, वी वांट समथिंग जो हमें इंस्टेंटली हुक कर रहे, इंस्टेंटली हुक कर लिया पहली एपिसोड पे। और क्योंकि अब तो बाकी दुनिया भी नेटफ्लिक्स पे, अमेजोन पे, जब आप जिस तरह का कंटेंट देख रहे होते हैं यार, वो आपको इंस्टेंटली हुक करने वाली चीज होती है। बिल्कुल। सो अच्छा है, बट मैं अपने ऑडियंस का भी फीडबैक जानना चाहूंगा, वो क्या फील करने हैं हाँ, हब्स को लेके, हाँ, क्योंकि हब्स के ऊपर हमें जो व्यूवर्स की तरफ से फीडबैक है वो बहुत ज्यादा अभी तक नहीं आ रहा। जी। सो आई वांट टू नो, आई वांट टू आस्क आवर Whether ओन people are watching or not. आर यू गाइस वाचिंग, आर यू गाइस इंटरेस्टेड, व्हाट आर योर थॉट्स ऑन इट? मुझे और आमना को तो लगता है कि बड़ा स्लो पेस्ड है। नहीं, और देखिए ना, बड़ा नहीं, थोड़ा सा। तो मैं बड़ा इसलिए कहता हूँ कि देखें, आप वाली बात है, अगर तो मुझे ऑनेस्टली अभी तक कैरेक्टर्स के नाम भी नहीं रजिस्टर हुए। हाँ। जो दोनों की क्या नाम है आपको लिखे अभी हुए? आपने क्या बताया, आयशा एंड बासित। आयशा और बासित तो ये है ना, जो दो जिनकी स्टोरी हम देख रहे तलाल हैं। एंड बानो। तलाल एंड बानो, यू सी, आप अब ये इस बात से अंदाजा लगाएं कि आमना को जो लीड, अपेरेंटली लीड किरदार हैं, उनके नाम नहीं याद किरदारों, लेकिन तलाल और बानो, लेकिन तलाल और बानो के याद जी। है। ठीक है। अच्छा, ये बातें छोड़ें, मुझे बताएं आपका ख्याल है कि तलाल ने सही किया? तलाल ने, जो अच्छी बात थी ना इस एपिसोड की, वो ये थी कि वो क्लैरिफाई फौरन फोन पे कर देता है कि अम्मी की तबीयत खराब है, मैं नहीं आ रहा, मैं ये निकाह नहीं कर सकता। मेरा ख्याल था ये खींचेंगे इस बात को भी। उसने पहले ये बोला मैं नहीं आ सकता। हाँ, मैं नहीं आ सकता। फिर उसने बोला कि लेकिन बोल दिया। उसको क्लियरली बोलना चाहिए था, देखो अम्मी अस्पताल में एडमिट हो गई हैं, हाँ। मैं नहीं आ सकता। नहीं, लेकिन उसे बोल दिया उसी कॉल में। ये अच्छी बात ये थी, और मैंने बड़ी उस तरह से नहीं क्लियर किया उन्होंने। उसने सब कुछ बता दिया। उसने ये भी कह दिया कि मैं ये निकाह नहीं कर सकता। So he withdrew, and I'm so happy that they did it in one call. I thought कि वो उठाएगा नहीं, वो शक में रहेगी, इस चीज को और खींचेंगे। उसने कोई शक नहीं छोड़ा, उसने कहा मैं निकाह नहीं कर सकता। The thing that with the enthusiasm that you're discussing this track. Yeah. My only, if this is, see, मैं इस बात में नहीं पढ़ता कि लीड एक्टर कौन है, सपोर्ट कौन है, सब एक्टर्स होते हैं, सब ट्रैक्स होते हैं। लेकिन अगर मुझे समझ नहीं आ रही कि फिरोज और उष्णा वाला जो ट्रैक है, वो पैरेलल ट्रैक है या वो, मतलब लाइक यू नो, उसकी नैरेटिव में क्या बड़ा बुरा लगा कि आपको ख्याल है, मैं आपसे सवाल पूछ रही हूँ, आपने उसको जवाब नहीं दिया। मुझे लगता है कि हाँ, ठीक किया तलाल ने, सही किया ना जाके निकाह पे। माँ अस्पताल में है तो वो कहाँ से जाना था उसने निकाह पे? माँ अपेरेंटली बेहोश हो गई है। नहीं, लेकिन ये कहना कि मैं ये निकाह कर ही नहीं सकता, आई थिंक उसको क्लैरिफाई करनी चाहिए थी बात, उसको तरीके से बोलना चाहिए था कि अम्मी बेहोश हो गई, उनकी तबीयत बड़ी खराब होगी, मुझे हॉस्पिटल लेके आना पड़ा है, विल टॉक अबाउट इट, विल सॉर्ट इट आउट। मतलब एकदम जो उसने किया ना कि आप होते तो ऐसे करते हैं, मैं कहता कि विल टॉक अबाउट इट। अच्छा, अगर आप बासित होते और आप प्रपोज करने के लिए गए होते रेस्टोरेंट एक लड़की को,
और वो अपने किसी फॉर्मर दोस्त से ऐसे मिलती जैसे आयशा मिली, सोहा, तो उस पे आप ऑफेंड होते हैं कि नहीं? मैं ऑफेंड तब होता अगर मुझे उसका ना पता होता। हाँ, किसका? उस लड़की का, सोहा का। अगर मैं ऑफेंड किस बात पे हूँ, मतलब उसने कहा ना कि मैं अगर किसी से मंगनी कर रहा हूँ हाँ, तो मैं अब देखिए ना, ये सिचुएशन ऐसी है कि आप हाँ, मुझे बासित वाली सिचुएशन में डाल रही हैं, अज्यूमिंग कि मेरे पे बासित वाला प्रेशर है कि मैंने शादी करनी है किसी ना किसी नहीं से। नहीं, मैं तो आपसे ऑन प्रिंसिपल पूछ रही हूँ। ऑन प्रिंसिपल अगर आप पूछ रही हैं तो मैं इफ आई नो दैट पर्सन एंड इफ हाँ, आई नो दैट पर्सन टू बी ओके विद हाँ, मीटिंग अदर पीपल लाइक दैट, हाँ, आई वुड बी ओके विद है इट। ना? Exactly. That's how you love a person and want to. But we understand Basit's overreaction because of his mother's background. We understand that he No, doesn't see, that he tomorrow, doesn't like women getting free with other men, especially the woman he wants to marry. tomorrow if his wife shakes her hand with, like, you know, one of her male cousins or something, हाँ, would he still get offended? it wasn't about shaking the hand only. वो थोड़ी सी friendly ज़्यादा हो रही थी। नंबर एक्सचेंज किया, वो कह रहा है मुझे हाँ, इग्नोर किया। मुझे इग्नोर ये किया। अच्छी बात है कि उन्होंने इसको ये किया, एक्सटेंड किया कि जरूरी नहीं है कि वो हाँ, और हक बाय द वे दिखाया नहीं उन्होंने, हाँ, ट्रेलर प्रोमो में दिखाया था, इफ अच्छा, आई रिमेम्बर करेक्टली, अच्छा, आई थिंक। हाँ, इसमें उन्होंने हक करते हुए दिखाया नहीं नहीं है। दिखाया, तो उसने कहा मुझे नहीं उसने पसंद। कहा कि मुझे उसका मिलना नहीं पसंद, और फिर उसने एक्चुअली ये बात की कि मुझे उसका मेरे से अटेंशन डाइवर्ट करना नहीं पसंद। वो भी जब ये प्रपोज करने गया तो जरा सी ऑफ बात तो थी। हाँ, तो ठीक है, in that case, हाँ, ठीक मगर है। अच्छी बात ये है कि अब वो he knows he needs to get married. But you see, Soha doesn't know him anything right at this हाँ, moment. हाँ, हाँ। Why should No, Soha? but सोहा ने कहा कि हाँ मैं प्यार के बगैर शादी कर सकती हूँ। अब बाद में बोला ना, हाँ, right at that moment, why should Soha not meet a हाँ, friend in बिल्कुल, whatever and she way? did, and she did, And she did. बिल्कुल So सही she है। doesn't owe an explanation to no, this Basit ना। no, no. बासित अगर उसे शादी करते जैसे पहले बता देता है मेरा ये पॉइंट ऑफ व्यू हाँ, है, वो अगर कहती है ठीक है, आई रिस्पेक्ट योर पॉइंट ऑफ व्यू, आई एम ओके विद, यू नो, Yeah. व्हाटएवर यू आर सेइंग, मैं Yeah. उससे करने के लिए तैयार हूँ, तो फिर ठीक है। Sure. So, despite the fact कि हब्स की pace थोड़ी slow है, I'm still interested because I'm also interested in now Talal and Bano. मुझे बानो का कैरेक्टर अच्छा लगता है। I like it. The actors have done a good job. I like their characters and I'm interested in their track as well. I'm very interested, of course, in Aisha and Basit. और ये कैसे मिलेंगे, और अब वो सोहा से शादी करेगा नहीं करेगा, obviously इससे करेगा, आयशा से कैसे होगा, I'm very interested. Can I just say a word of appreciation for Irsa Ghazal? I think इतनी measured उनकी performance है और इतनी वो versatile हैं, और हम पहले भी बात कर चुके हैं कि चौधरी इंसान में हमने उनको देखा, फिर यहाँ देखा, और उससे पहले इस जलेबी में देखा। यार 3 बिल्कुल डिफरेंट कैरेक्टर्स उन्होंने डिलीवर किए हैं। उससे पहले रुसवाई में जिसपे हमने इतना उनके कैरेक्टर का मैंने बहुत उनके कैरेक्टर को मिमिक किया, लेकिन ये है कि 4 बिल्कुल मुख्तलिफ कैरेक्टर्स उन्होंने दिए हैं। Great delivery of character and very good performance. बिल्कुल very good performance. तो बात ये है कि the only annoying is the girl's mother. This rhetoric, very annoying character. अब उनको मेडल उसका बेचारी का बेच दिया यार। So यार मुझे एक बात बताएं जी, एक बेचारी औरत है जो कि घर चला रही है, जिसके घर में कोई मर्द नहीं है सहारा, तो यूजुअली मर्द जो होते हैं वो काम करके और कुछ ना कुछ कर लेते हैं। अब वो सारी खवातीन है, एक उनकी नंद उनके साथ रह रही हैं, ठीक हो गया, 3 उनकी बेटियां हैं, 4 लोगों का पेट कौन पाले, कैसे पाले? बात ये है कि so she from the place that she is coming, I understand that. No, I don't. क्या करें? I don't. क्या करें, भूखे मर जाएं? नहीं, excuse me, आपके जो ओपनिंग सेंटेंस था ना, उसी में एक लफ्ज गलत है। बेचारी औरतें क्यों, why are they बेचारी? क्या दे माजूर हैं, काम नहीं कर सकती, पढ़ी लिखी नहीं है, नहीं है अपॉर्चुनिटी यार, वो बेचारी है, वो लड़की 10 जगह गई है, धक्के खा के आई है, उसको एक बंदे ने हरास किया है, दूसरे बंदे ने उसको कहा कि आपके पास क्वालिफिकेशन नहीं है। वो बेचारी इसलिए है बिकॉज शी हैज लैक ऑफ अपॉर्चुनिटीज। अगर आप किसी को लैक ऑफ अपॉर्चुनिटीज नहीं देते, जरूरी नहीं है कि एक इंसान सिर्फ इसलिए बेचारा है कि वो हेल्पलेस है, वो इसलिए भी तो बेचारा हो सकता है ना कि उसको आप आगे बढ़ने का मौका नहीं दे रहे। ये सिचुएशन तो मर्दों के साथ भी हो सकती है, नौकरी ना बिल्कुल हो सकता है, तो आप कहते हैं बेचारा है, बेचारी औरत ना कहें फिर। नहीं, आप अगर किसी क्या बात है, अगर इसको फ्लिप कर दें, अगर फॉर एग्जांपल ये अगर कोई मेल कैरेक्टर होता है और उसको ये मौका ना मिल रहा होता, मैं फिर भी कहता बेचारा आदमी यार, बेचारे लड़के को मौका नहीं मिल रहा आगे बढ़ने का। सेम ही दुश्मना, बेचारी लड़की है यार, उसको नहीं मौका मिल रहा। आप ये फ्लिप करें कि 4 मर्द होते घर में और चारों के पास कोई कमाई ना होती, आप उनको बेचारा ना कहता बेचारे, आप कहते यार ये किस किस्म के मर्द है, काम ही नहीं कर रहे, कमाई कोई नहीं। आप यू नो दैट
You know that. नहीं, So we're assuming. I don't think बेचारा हसन मैं तो अपने घर में देखा हुआ है that a woman who's widowed and has children, उन्होंने किस तरह संभाला अपने घर में ट्यूशन्स देके. So आप कर सकते हैं Nobody is taking credit away from her. मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ बेचारा वर्ड को कोई गाली ना बनाए. ये कोई मायूब वर्ड नहीं है. मुझे लगता है बेचारा गाली है. अच्छा दूसरी चीज ये कि जो खातून है ये जो कांस्टेंट तस्बीह पढ़ रही है ना, मेरी बेटियां हैं, मैं बेटियों की माँ हूँ, ओ भाई बस करते हैं प्लीज. ये तस्बीह अंकल ने भी पढ़ी, मुझे नहीं पसंद आई. कौन सी वाला? वो वाले उस पे आएंगे. हाँ कि वो व्हाट द हेल इज दिस तस्बीह ऑफ ये नहीं मुझे पसंद. नहीं वो जायज बात है. एग्जैक्टली. लेकिन ये किसी को बेचारा कह देना कोई मेरे नहीं ख्याल की कोई मायूब बात है इसमें. नहीं मेरे ख्याल है कि ये कहना कि बेचारी लड़कियां नहीं, बेचारगी क्या होती है? वो जो नंद बैठी हुई घर पे, उन्होंने कुछ ना किया पूरी जिंदगी. वो कर रही है ना मेकअप अपना सैलून. पिछली बार उन्होंने नहीं तो कोई कमाई नहीं है उनकी. वो भी रोटियां तोड़ रही हैं पूरी जिंदगी बैठ के. कुछ ना उनसे हुआ. कोई रिसोर्सफुल नहीं है ना. वो रिसोर्सफुल है. तीसरी बहन जो है वो भी चक्कर चला रही है. ठीक है वो डेट पे थी. कोई रिसोर्सफुल नहीं है इनमें से बेचारे कि मतलब क्या है. और ये बेचारे नहीं बेचारगी की वो तस्बीह पढ़ रहे हैं. आई एम सेइंग बेचारगी की तस्बीह पढ़ रहे हैं. नहीं नॉट नहीं बेचारे हैं. ठीक है बट ये है कि ऑब्वियसली ऐसा हो नहीं सकता कि कोई ड्रामा चल रहा हो और उसमें बैंग ना हो. ये जो कहते हैं बैंग आएगा इसमें. तो आई एम श्योर हब्स में भी आएगा जी. कब आएगा दैट आई होप अगले एपिसोड में. आई होप कि आ जाए क्योंकि कुछ ड्रामों में काफी सारे बैंग्स होते हैं ना जी. तो एक इनिशियल बैंग तो आ जाना चाहिए. 3-4 हाँ कुछ ना कुछ शुरुआत तो हो जाए. 1 महीना हो गया तो एक तो बनता है. एक बनता है. Moving on to then which one should we discuss? आपके पास रह क्या गया है? दोबारा रह गया आपके पास. और आपके पास कैसी तेरी खुदगर्जी रह गई. एक और रहता ना. नहीं दोबारा कैसी तेरी खुदगर्जी आपने. और मोर महारा डिस्कस जी. मोर महारा मुझे ये किस बहुत अच्छी लगी जी. जैसे कि बाकी किस्सें भी अच्छी लगती हैं. मैं उस लोक विरसा यूनिट से बाहर आ चुकी हूँ एंड आई फील दैट इट्स मेकिंग परफेक्ट सेंस टू मी. मैं आपको एक बात बताऊं जी. ये किस मुझे भी बहुत अच्छी लगी. फैक्टर क्या है? इसकी एडिटिंग और पहली नहीं चला इसमें. इसकी एडिटिंग और पहली 2 किस्तों की एडिटिंग में बहुत फर्क है. बिल्कुल है. सही कह रहे हैं आप. टेक्निकल फर्क है इसलिए हमें ये अच्छी लगी. बिल्कुल ये बहुत अच्छी किस्त थी. और उसमें सबसे बड़ी बात है कि मैसेज ड्रिवन ड्रामा है. अगेन स्टोरी डिफरेंट है. कंटेंट डिलीवरी डिफरेंट है. अब वो जो कुएं पे जाना और कुआं सूखा हुआ और पानी नहीं मिल रहा लोगों को सहरा में, बड़ा वैलिड है. जाहिद वाला ट्रैक बड़ा इंटरेस्टिंग है. ओ भाई जाहिद की परफॉर्मेंस आप देखिए. जाहिद यार व्हाट अ चीता है बिल्कुल. व्हाट अ परफॉर्मर. एक तो जाहिद की जो आवाज है ना. हाँ जाहिद गॉट दैट गोइंग फॉर हिमसेल्फ राइट. ही गॉट दैट बैरिटोन वॉइस. द थिंग इज कि जाहिद के कैरेक्टर को आप देखते हैं, आप उसको ग्लैमराइज नहीं करते. आपको लग रहा है कि जैसे ये एक फ्यूडल इंडस्ट्रियलिस्ट है जो कि रज के करप्ट है. ये जाहिद की विक्ट्री है, डायरेक्टर की विक्ट्री है. बिल्कुल. आप कहीं भी ये नहीं सोच रहे कि भाई इसकी अगर रोही से शादी हुई तो हॉट है. नहीं आप कह रहे हैं कि नहीं यार ये जो है ना ये बड़ा मेनेसिंग कैरेक्टर है, ओमिनस कैरेक्टर. मतलब जाहिद के किरदार की अच्छी बात ये है you don't take a liking for that character. No you don't. Yes exactly. You don't like that character. No you don't. Even though you like Zahid, we like Zahid. Yeah, absolutely. We love his work. Yes. But when you see his performance here, you do not like Gardezi. No, you see Gardezi. But at the same time, you feel कि okay यार. You feel that Gardezi की presence है. हाँ. ऐसी वैसी. Gardezi जिस तरह शुगर मिल्क को मैनिपुलेट करता है पूरे को. वो कहती है ना कितना arrogant है. अच्छा Gardezi ने नजर उठा के रोही को देखा है अभी तक कि नहीं? मेरा नहीं ख्याल. नहीं ना. उसकी मुलाकात उससे हुई थी लड़के सिकंदर से. हाँ सिकंदर. रोही ने इसको आपस में इनकी नहीं हुई. नहीं लेकिन ऑल्दो वो रोही डांस कर रही होती है जब ये आता है. मेरे ख्याल में रूही उसी लड़के के साथ डांस करती है और रूही की अटेंशन सिकंदर पे थी. सिकंदर की रूही पे थी. ये बड़ा अच्छा सीन था एंड में जब वो टीवी पे उसका इंटरव्यू सुन रही होती है. वो कहती है जरा नहीं मुझे ऐसे मत पसंद है. गुड था. गुड शो रूही. Arrogant about. सोनिया हुसैन यार she's so एसेटिच बटन की तरह इस रोल में वो बैठी है. Even मुस्तफा चंगेजी is very good. मुस्तफा चंगेजी is very good but सोनिया फर्स्ट एक पूरा उनका जो लुक है उन्होंने क्रिएट किया प्लस उनकी जो डायलेक्ट है उन्होंने हल्का सा सिंधी एक्सेंट जो. अच्छा बड़े लोगों ने अब ये बोला मुझे आप आफरीन आप लोग बड़े लोगों ने बोला जी कि हम उस जगह का हिस्सा हैं थर भावलपुर सारा जो है लेकिन थर कह रहा हूँ चोलिस्तान. तो कुछ ने कहा कि हाँ सिंधी और सराइकी
का एक ऐसा एमलगमेशन हो जाती है जहाँ पे लगता है कि सिंधी एक्सेंट है, कुछ ने कहा कि नहीं ऐसा नहीं होता। ठीक है, तो ऑब्वियसली मतलब अब मैं और आप भी पंजाबी हैं तो हम भी पंजाबी के एक्सेंट्स जी फर्क हो सकते हैं। जी बिल्कुल तो हो सकता है, हो सकता ना हो, लेकिन अगर एक इंसान ने भी कहा है कि ऐसा जी हो सकता है तो दैट जी। मींस इट्स फाइन। लेकिन और ड्रामा में हमने देखा है कि एक्सेंट्स जो है वो जारिंग हो जाते हैं, यहाँ नहीं जारिंग हो रहे, हाँ, यहाँ पे जारिंग जारिंग नहीं हो रहे। स्पेशली सोनिया बिकॉज लम से पढ़ के आई है। एग्जैक्टली हाँ, पढ़ी लिखी लड़की है और वो आप और दिखा रहे अंग्रेजी हैं, भी सही और बोलती है। अंग्रेजी भी लेकिन एक्सेंट के साथ बोलती है अपने, अच्छे, हाँ 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 एक्सेंट के साथ, अपने एक्सेंट के साथ, हाँ, सिंधी एक्सेंट के साथ बोलती है, ऐसा नहीं है सराइकी कि एक्सेंट, अमेरिकन ऐसा हो गया हाँ है, सराइकी एक्सेंट, सराइकी एक्सेंट के साथ। तो बहुत अच्छा है। मुस्तफा चंगेजी आप कह रहे हैं, he's done very well, वो भी नजर आ रहा है कि फॉरेन रिटर्न लड़का है, he's got a very very thick American accent हाँ, and even though he's come from London, he's come from London. that's what the mother said ना, Oops, then that's what the mother said okay, कि ये लंदन में रहा है हो और जाता है, बाहर से आया, फॉरेन से आया ठीक है, फॉरेन फॉरेन से आया है, हो जाता है, वो अमेरिकन स्कूल में पढ़ा है। हाँ हो जाए लंदन में हो सकता है, हो सकता है। अमेरिकन स्कूल पाकिस्तान में भी लोग पढ़ के उनके हाँ, एक्सेंट्स हो जाते हैं, बट ठीक है, इतनी क्रिएटिव लिबर्टी बट अब वो वहां से क्लोज हो गया बिकॉज उसको उसने रोहित ममा बोल मामा अच्छा बोल पहले दिया उसने है। ममा बोला, आंटी ने रिएक्ट नहीं किया। हाँ जब उसने अगले दिन मॉम बोला तो रिएक्ट नहीं किया, अगले जब उसने मामा बाद में बोला। मामा बोला तो वो एकदम वो ही अब है। उसको प्यार हो गया ना, हाँ, तो वो प्यार में अब उसको हर चीज अच्छी लग रही है सिकंदर असल जो को। कहानी है ना जी वो है शेर आलम नहीं, शेर आलम, शेर अली हाँ शेर आलम और बीबी की। बीबी की, ये समझ नहीं आ रही कि ये क्या कंफ्यूजन है ये क्या सीन है हाँ। इन दोनों तो का। देखिए ऐसी चीजें हैं जो आपको हुक कर रही हैं, ऐसी हाँ है, नहीं, इंटरेस्टिंग ड्रामा वेरी है, इंटरेस्टिंग इंटरेस्टिंग ड्रामा है। जी और देखें हम खुद ही कहते हैं डिफरेंट स्टोरी टेलिंग होनी चाहिए, डिफरेंट यस तो ये है। जो हमें जो इख्तलाफात थे, जो मुझे स्पेशली जो प्रॉब्लम थी एडिटिंग को लेके, जी वो तो उन्होंने फिक्स कर दिए। मिक्स वो कर पहली दिया 2 किस्तों में था, म्यूजिक बिल्कुल बहुत बज रहा था, जी जी गाना जी। दोबारा बज रहा था। एक गाना बड़ा अच्छा है उसका वैसे, हाँ, ये भी पानी वाला भी अच्छा था, बहुत अच्छा था अच्छा था। जी, सो दोबारा गुड शो। मोड़ महारा का और मतलब है रूही चेंज नहीं डायरेक्शन। है, रूही नहीं है, रोही है, रोही, रोही। सॉरी, अब मोड़ महारा का और मतलब है रोही का मतलब गुलाब है अच्छा गुलाब। जी। मोड़ महारा का मतलब है चेंज डायरेक्शन, चेंज, मोड़ मोड़ महारा। मोड़ महारा। तो अब क्या चेंज लेके आती है रोही उस जगह पे? That's what the essentially the drama. एब्सोल्युटली, आई Not लव just इट। Rohi but also Sikandar. तो रोही इज नॉट अ बेचारी, Rohi is not a bichari. एग्जैक्टली Certainly not a bichari. जी जी, Sher Alam is a bichara. एंड वी लाइक दैट रोही इज नॉट अ बेचारी, शेर Yes. आलम बेचारा है, Sher Alam is, Yes. you see now he's bichara. हाँ, बेचारगी इज नॉट जेंडर स्पेसिफिक, यू आर ट्राइंग It's टू not, से। yeah. Sher Alam is bichara. बेचारा। बेचारे के साथ बदतमीजी करता रहता है वो हर वक्त। हाँ अगले एपिसोड के प्रोमो में अम्मी वैसे ने ये, हाँ अब तो अगले एपिसोड में जो सिकंदर ने बोला उनको बुला के लाओ, और माँ ने कहा मत बुलाना, माँ ने गलत किया है, अंडरमाइन कर दी उसकी अंडरमाइन कर दी उसकी अथॉरिटी, एंड नाउ ही इज गोइंग टू टेक इट आउट ऑन शेर आलम। तो शी इज प्रेजेंटेड शेर खुद ही शेर आलम हाँ, को। कि वैसी एग्जैक्टली। मैं तो उससे शेर आलम और बीबी का क्या सीन है। क्या सीन है, जैसे हमने आपको दुश्मन के बारे में बताया, वैसे ही मोड़ महारा भी एक ऐसा जी। ड्रामा है जो आपको जरूर देखना चाहिए। हम बार बार कहते हैं कि जो स्टोरी टेलिंग डिफरेंट तरह की, कंटेंट डिफरेंट तरह का, उसको इनकरेज करना चाहिए, तो जरूर इनकरेज करें। जी और मोड़ महारा की तो कास्ट भी बड़ी जबरदस्त है खास यार। बहुत जबरदस्त है। सोनिया, आपने कहा कि जो रूही के वालिद साहब का कैरेक्टर है जो कि फिरदौस जमाल साहब ने किया है, वो हल्का सा कैरिकेचर लगता है। पता क्या लगता है? वो लगता है जैसे कि रेगिस्तान की जो पुतलियां होती हैं ना, पुतली तमाशे वाली जो पुतलियां होती हैं, वो उस पे उनका फैशन किया हुआ है पूरा कैरेक्टर। हाँ इंटरेस्टिंग। मुझे लगता है जैसे वो पपेट्स नहीं होती जो फिल्म पहेली थी, जो इसमें शुरू में पुतलियां, हाँ वो पुतलियों वाला है मुझे लगता है सीन। क्यूट है, आई लाइक इट, क्यूट है लेकिन मजे का जी। सो हाँ, मोड़ महारा जरूर देखें, और जो लोग देख रहे हैं वो अपने फीडबैक से हमें बताएं कि आपको कैसा लग रहा है। या जी, मूविंग ऑन टू कम चॉइसेस रह गई हैं आपके पास दोबारा, और कैसी है खुदगर्जी? मैं देख रही हूँ आप क्या कर रहे हैं यहाँ पे। दोबारा दिल लगाया है दोबारा, हाँ दोबारा क्या करूं। देखिए जी, बड़ा एक सिंपल सेकेंड, जी। जब आप लोग हमें चीट करते हैं ना तो मुझे बिल्कुल नहीं अच्छा लगता। आपने पिछले हफ्ते वादा करके ये चलाया गया अगले हफ्ते की सेकंड लास्ट एपिसोड होगी, हाँ। अब आप फिर अगले हफ्ते को सेकंड लास्ट पे ले गए। किसी और ड्रामे में भी ऐसा हुआ है, किस में हुआ? किसी और ड्रामे में भी ऐसा हुआ है, इश्क ला में हुआ है, इश्क ला में भी ऐसा हुआ है, इश्क ला में भी ऐसा मेरे हुआ? ख्याल है। हाँ, करें यार, ये ना करें ना क्यों करते हैं आप लोग ऐसे? ना कमिट ही ना किया करें, फिर मिस कमिटमेंट ना किया करें यार, प्लीज ना किया करें, ये अच्छी बात नहीं। इट्स नॉट अ गुड लुक, स्पेशली जब इतना बड़ा चैनल हो, इतना बड़ा ड्रामा हो, इतनी बड़ी चीज ना किया करें यार।
अच्छा जी, तो अब ड्रामा जो सोच है लेना कि हमने कितनी किस्तें रखनी है। आप लोगों से ये नहीं डिसाइड हो पाता कि हमने कितनी किस्तें चलानी ड्रामे की, तो और क्या होगा डिसाइड? खुद सोचें, ये कितनी बड़ी बात है कि एक ड्रामा चल रहा है, हम डिसाइड नहीं कर पा रहे कि इसकी हमने कितनी किस्तें करनी है। इसका ये मतलब है यू आर नॉट ऑनेस्ट टू द कंटेंट। तो ड्रामा जी अब इस मोड़ पे पहुंचा है कि 2 किस्तें रह गई हैं और आपके सारे ट्रैक्स जो हैं वो बड़े नीटली रैप अप हो गए हैं। अफान और उसकी बीवी भी चले गए पढ़ने, वो भी खुश हैं इस रिश्ते से। मिनाल और ज़मीर जो हैं वो भी दे हैव तो आपने सोचा हम कैसे खींचे, चलो एक और नया ट्रैक निकाल। नया ट्रैक नहीं है, ये बड़ा ज़रूरी ट्रैक था। आपने ये भी दिखा दिया कि मेरू इज़ नाउ फुली डोटेड टू माहिर एंड उसकी कोई शक नहीं है। तो अब To the ये extent जो that she is willing to let Maher have दैट इज़ द बिग क्वेश्चन, दैट इज़ द बिग क्वेश्चन नाउ। क्वेश्चंस क्या हैं अब आखिरी 2 एपिसोड में? मैं तो बड़ी इन्वेस्टेड हूँ माहिर और मेरू की रिलेशनशिप में। तो सवाल जो मेरे जहन में अब आ रहे हैं कि विल माहिर लीव मेरू फॉर नरमीन, नरीन, नौरीन, नरमीन, Narmeen. Narmeen, A. B. Will Mahir not leave Meru for Narmeen, yet harboring a love for Narmeen but staying with Meru for the affluence that he has gained? या number 3, क्या माहिर जेन्युइनली मेरू से प्यार करता है और वो कहता है मैं छोड़ ही नहीं सकता, जायदाद हो या ना हो, मुझे इतना इश्क है इस औरत से कि जो एक फैसिनेशन मुझे नरमीन की थी अब वो मुझे मिल रही है, लेकिन मेरी इस मोहब्बत से बढ़ के नहीं है। ठीक है, इन सवालात पे आते हैं, लेकिन जी। पहले आप इस बात पे तो आए ना कि माहिर डेफिनेटली इज चीटिंग ऑन मेहरू जी राइट ही एट इज, दिस मोमेंट। जी इज, ठीक है ना? जी सो ये जो आपकी बात है कि वो डेफिनेटली प्यार करता है मेहरू, मैं इस चीज में बिलीव करता हूँ कि एक इंसान 2 लोगों से प्यार कर सकता है। जी ठीक है, ऐसा हो सकता है। और द फैक्ट के माहिर इज इंटरेस्टेड इन नरमीन या हार्बरिंग एन इमोशन फॉर नरमीन, वट एवर इमोशन दैट मे बी, डज नॉट मीन दैट ही डज नॉट लव मेरू। इज ही डूइंग समथिंग राइट? ऑफ कोर्स नॉट। नहीं। जो वो कर रहा है वो गलत कर रहा है, बट ऐसा होता है। जी। सो ये चीज, इसमें एक चीज का ख्याल ये रखना है कि माहिर जो कर रहा है वो गलत ही कर रहा है, जी गलत कर ये रहा है। गलत कर, इस जी। चीज की क्लैरिटी होनी जी चाहिए। बिल्कुल बट हाँ, ह्यूमन इमोशन है, उसको पुराना, उसकी बिल्कुल, वी मोहब्बत, अंडरस्टैंड व्हाट इज हाँ पुरानी मोहब्बत उसको हाँ। नजर आ गई है, वो उसके साथ एक कनेक्शन फील कर रहा है, ही इज अ चेंज्ड पर्सन। यार बिलाल अब्बास व्हाट अ गुड एक्टर है यार। अब उसका जो हमने माहिर को कभी गुस्से में नहीं देखा, बदतमीजी हाँ, करते नहीं देखा, हाँ, जैसे उसने ग्लास फेंका, हाँ, जैसे उससे बच्ची से मुलाजमा से फोन बात पे जब वो कहता है आप चली गई तो मेरा मैं घर आया हूँ तो मेरी फोन बीवी पे घर जो पे उसने किया है यार बड़ी अच्छी। हाँ। बिलाल का जो आर्क है, इस किरदार का जी। कैरेक्टर आर्क था, वो बिलाल ने बड़ा बखूबी निभाया बहुत यार, और ज्यादा। बहुत अच्छी एक्टिंग की बिलाल ने। एब्सोल्युटली और डिफरेंट तरह की रेंज और इमोशंस हमने जी। देखे हैं, तो वेल डन बिलाल। बट हाँ, सो एक जो हम बात करते हैं आम जिंदगी में कैरेक्टर्स कैसे होते हैं, ग्रे होते हैं, जी। ऑब्वियसली वाइट तो होते नहीं है, इमोशन होते हैं उनके, तो ये है। अब उसमें अब आपके 3 सवाल बनते हैं कि इन तीन ऑप्शन में से वो क्या चूज करेगा। अनएक्सेप्टेबल क्या होगा अगर नरमीन कहे कि मैंने तुमसे शादी नहीं करनी, दफा हो जाओ, और फिर वो मेरू के साथ रहे और हमारे दिल में ये क्लैरिटी कभी ना आए कि माहिर क्या करता। बहरहाल माहिर ने आपको ये क्लैरिटी दे दी है। कैसे? जब नरमीन ने उसको बोला कि तुमने बेवा से पैसे के लिए शादी कर दी, तो उसने कहा हाँ, तुमने भी तो उसके साथ शादी की थी, पैसों के लिए की थी ना मुझे हाँ, छोड़ के। हाँ, तो उसने कहा चलो मान तो लिया ना, हाँ, मान तो लिया ना तुमने कि तुमने भी मेहरुन्निसा हाँ, से की। हाँ, तो वो अब मान गया है, लेकिन पहले वो बीच में हाँ। माना था, फिर जहांगीर साहब को उसने बोला कि नहीं अब मैं उससे सच्ची मोहब्बत करता हूँ, हाँ, अब फिर वापस हाँ। तो हमें माहिर कंफ्यूज कर रहा है। एग्जैक्टली। तो हमें माहिर की तरफ से क्लैरिटी चाहिए, हमें ये 100% क्लैरिटी चाहिए कि माहिर, और अगर माहिर की क्लैरिटी ये नहीं मिलती और कंक्लूजन ड्रामे का ये होता है कि वो मेरू के साथ रह लेता है बिकॉज नरमीन उसको डंप करती है, तो ये क्लैरिटी मुझे एक्सेप्टेबल नहीं होगी, ये एंड एक्सेप्टेबल नहीं होगा। ये तो फिर बड़ा अनफॉर्चुनेट होगा ना। हाँ, ट्रेजेडी है फिर तो ये अनफॉर्चुनेट है ऑल्सो बिकॉज देन माहिर इज नॉट अ गुड पर्सन। नो, बट माहिर हैज अ बैड स्ट्रीक। He does, but he is not totally. बाबर बता देगा, बाबर तो बता देगा। और उसकी यही तो मसला हुआ है कि वो जो मेहरू है, हाँ, उसकी दोस्त ही कहती है ना कि तुम उसको करने दो, उसकी खुशी में खुश हो, जो समथिंग लॉन्ग। वो कंफ्यूज नहीं, वो आपको चकमा दिया है ट्रेलर ने, चकमा दिया, फिर उल्लू बनाया है, बेवकूफ बनाया है। वो ट्रेलर ने आपको उल्लू बनाया है। लेकिन ये जो मैं बार बार कहती थी ना कि मुझे माहिर का रवैया बाबर के साथ नहीं अच्छा लग रहा, उसका भी देखें एक मकसद निकल आया कि बाबर इज मोर लॉयल टू मेरू। बाबर बता देगा अगर माहिर की और बाबर की ऐसी दोस्ती होती कि वो बड़ा रिस्पेक्टफुल बॉयज सीन, तो कभी भी ना बताता।
तो ये मुझे बड़ी बात पसंद आई है कि ये जो एक लूज एंड थी हल्की सी, उसका एक मकसद था। अच्छा, नरमीन गुस्से में छोड़ के गई, एक फोन कॉल पे वो हो गई सही फिर? यार उसको पैसा नजर आ रहा है, उसको बहुत पैसा नजर आ रहा है या उसको भी प्यार है? प्यार होता तो इतलाक के बाद ना कोशिश करती उसको ढूंढने वो की। कह रही है ना मेरी तलाक हुई इसलिए कि मैं तुमसे मोहब्बत करती वो हूँ। तो क्या बकवास कर रही है लुकी पट्टी नरमीन। अब आ गई अपना सा मुंह लेके हमारे माहिर और मेहरू की जिंदगी बर्बाद करने। हाँ औरत ही क्यों करती है बर्बाद? उसने क्या? तो वो तो नहीं माहिर खुद भी बर्बाद करेगा। नहीं, आई टेक नहीं, ऑफेंस टू व्हाट यू जस्ट सेड। मेरी बात सुने, माहिर इज इक्वल पार्टी टू इट। नॉट इक्वल पार्टी। नरमीन हैड लेफ्ट द ऑफिस। Narmeen, to her मैं credit, हसन मजाक कर रही हूँ। I know, but I just want to appreciate the writer here कि माहिर left the office, sorry, Narmeen left the office. वो अपना डब्बा कैलॉग्स का ये जो भी था जिसके ऊपर पर्ची लगा के छुपाया हुआ था उन्होंने, वो उसको ले गए चीटोस का या whatever, वो उठी, वो चली गई, वो नहीं रुकी और उसने माहिर को भी ये बोला कि मुझे दोबारा फोन मत करना, मुझे तुमसे बात नहीं करनी, तो स्ट्रेट अवे उसने इनकार कर दिया। जी। अगर देखा जाए तो ये माहिर की तरफ से ये अच्छा रवैया नहीं था कि एक औरत अगर नहीं है लड़की तुम्हें इंटरेस्टेड, तुम क्यों उसको परसू कर रहे हो? हाँ ठीक है, वो परसू किया उसने और वो फिर मान गई तो वो एक अलग बात है, बट एटलीस्ट पहली क्लियर में उसने क्लियर कर दिया था कि आई डोंट वांट टू बी पार्टी टू दिस। I would not like to cut either of them slack. They are both at fault here. Mahir जो कर रहा है वो भी untrustworthy Mahir is more at fault. Of course he is. He's in a relationship भाई. They're both at fault, but obviously Mahir is definitely absolutely बिल्कुल सही है. Monogamy is challenging for men, you know. Which is why your religion allows you four wives, but it has to be with the consent of the other wives. तो अगर मेरू मान जाती है कि माहिर तू दूसरी शादी कर ले तो ठीक है. But it's understood, right? Monogamy is more difficult for men. इसीलिए मर्दों को 4 की इजाजत है ना, औरतों को तो नहीं है। तो फिर ठीक है, कभी-कभी कहती होनी चाहिए थी वैसे। एक नहीं संभलता तो 4 की करिए फिर no, thank you, one is enough. But of course monogamy is difficult, which is why your religion has allowed you polygamy and 4 wives. But the fact is that there has to be. But you see, okay, I have a thought. So for somebody like Mahir, अगर और रिलीजन ने उसको इजाजत दी है शरई तौर पे वो दूसरी शादी कर सकता है जी, तो लाइक वो शादी तब करेगा ना किसी को जब वो जानेगा जी, तो जानेगा तब वो जब उससे बात करेगा. So technically then is Mahir not cheating on Meru? No, he is, because she needs to know. And yeah, I'm interested. And he's lying to her. हाँ. He's lying to her. So no. तो if he tells Meru के यार कि देखिए जो लोग ज्यादा शादियां करते हैं ना उनकी बड़ी हसन रिलेशनशिप अलग होती है, वो एक अंडरस्टैंडिंग होती है कि ये शादियां हो सकती हैं इस बंदे की और ये होता है. और ये सिर्फ बाय द वे पूरे अरब वर्ल्ड में मल्टीपल वाइफ्स होती हैं लोगों की. बट इवन you know in the western world जी, people are in polyamorous relationships. It happens. I mean it's there, like people not it's called having affairs if the people are married. No, so the thing is there are people in parts of the world where 3 people are in a relationship. Are we going to condone that right now? No, I'm just saying that this is not exclusive to, like, you know, I'm just saying कि ये हम तो अपने कल्चर की बात polyamory या नहीं मगर हम अपने कल्चर की बात कर रहे हैं, उसमें polygamy is allowed. तो मल्टीपल शादियां अलाउड हैं, मगर अगेन आई रिट्रेट बीवी की कंसेंट से होना चाहिए ना. सही बात. आपकी पहली बीवी इजाजत दे दूसरी की तो आप कर लें. बीवी को पता होना चाहिए और इक्वल राइट्स होने चाहिए बीवियों के. यार बहुत स्टिपुलेशंस हैं दूसरी शादी के साथ. ऐसा नहीं कि मुंह चुप के तुसी दूसरी शादी कर ले. बिल्कुल है. इक्वालिटी है. एग्जैक्टली, एब्सोल्युटली. बट द थिंग इज दैट if a Mahir is interested in a Narmeen despite being married to a Mehrunisa, it's possible. जी ठीक है. It's possible and it's nothing out of the ordinary. Unless he's cheating with Mehrunisa, which he is. And unless which he is. Unless he's lying. And he should be called out for what the action is. It's a wrong action. It's a wrong action, and also as a woman, I would not be okay with this with my husband having a second wife. So it also depends. Right now he doesn't have a second. He's just like. I would not be okay with this as well. You won't be okay. No. So the thing is that you have to think from their terms as well. Meru will not be okay with it. That's the thing. So अगले एपिसोड के प्रोमो में अब यहाँ हमें वो चीट किया है, ये वो किया है, या मेरू नहीं बड़े वाज़े तौर पे आपको चीट किया है. चलो पता चलेगा. बट देखेंगे कि अब मेरू निसा कैसे रिएक्ट करेगा. बट क्लाइमैक्स तो यही है ना कि अब माहिर क्या करता है. माहिर किसको चूज करेगा. जी.
मूविंग ऑन टू, आई होप कि आप एग्जैक्टली क्लाइमैक्स है कि माहिर क्या करेगा, नॉट नरमीन क्या करेगी. दिस बेटर नॉट बी द क्लाइमैक्स. एंड नॉट मेहरुनिसा क्या करेगी? It has to be Mehrunisa and Mahir. It can't be Narmeen and Mahir. जी. होगा भी नहीं ऐसा, I जी. suppose. Moving on to then finally, कैसी तेरी खुद जी, मैंने ये आपको बताना चाहती हूँ कि दूसरी किस्त देखी डीसी में, ये तीसरी किस्त थी. लेकिन दूसरी किस्त मैंने देखी डीसी में और मैंने मूसा को साथ बिठाया. मैं कहा तू देख मेरे साथ ये ड्रामा, और उसने देखा. मैंने कहा वेल, कहता है इट्स सो एंटरटेनिंग, आई वुड वॉच दिस ड्रामा. आई सेड व्हाई इज इट एंटरटेनिंग? कहता है दिस मैन इज सच एन इडियट, डू पीपल टेक दिस सीरियसली? मैंने कहा दैट्स द एग्जैक्ट थिंग, ही हिट द नेल ऑन द हेड. इफ यू डोंट टेक इट सीरियसली एंड टेक इट फॉर एंटरटेनमेंट वैल्यू, भाई इट्स वेरी एंटरटेनमेंट. इट्स वेरी एंटरटेनमेंट. इट्स वेरी एंटरटेनमेंट. प्लीज मेरी अंग्रेजी चेक करें. आपको बिग बैंग हर सीन में मिल रहा है, ठिश्याओ ठिश्याओ ठिश्याओ, एक्सेप्ट फॉर आपको कई बहुत एतराज़ हैं. मुझे बहुत एतराज़ हैं. मुझे जो हमारे असलम साहब हैं, असलम साहब ही है ना उनका नाम, अकरम साहब जो हैं, उनका जो वो रोने वाला पूरा ड्रामा था जेल से निकलने के बाद, वो मैंने म्यूट कर, मेरे से बर्दाश्त से बाहर था. मेरे वालिद साहब भी प्रोफेसर ही थे, उन्होंने हमें रेस किया. ज़रूरी नहीं है कि आप बेचारे ही बन जाएं यार. ये वाले बेचारे से मुझे प्रॉब्लम है. मुझे हर बेचारे से प्रॉब्लम है. ये वाले बेचारे से इससे ज्यादा प्रॉब्लम है, क्योंकि ये आप सेल्फ इम्पोज बेचारगी में चले गए. जी बिल्कुल. ठीक है, ये जेन्युइनली सेल्फ. मेरा कसूर क्या है? आपका कसूर ये है कि आप एक स्पाइनलेस इंसान हैं. एग्जैक्टली. ये आपका कसूर है. आप एक अच्छे खासे इदारे में आप प्रोफेसर हैं. कसूर ये नहीं है कि आप बेटियों के बाप हैं भाई. आप स्पाइनलेस हैं, ये आपका कसूर है. जी. आप में जी आप बिल्कुल आ सही नहीं है. जी बिल्कुल. आप में, और जस्ट टू क्लैरिफाई, ये शहूद अलवी साहब के बारे में बात नहीं हो रही. शहूद अलवी साहब ने बहुत अच्छी अदाकारी की है, अपना किरदार बड़ा बखूबी निभाया उन्होंने. जी. बट जो किरदार की बात हो रही है, जो उसकी हम बात करें कि किरदार का जो थॉट प्रोसेस है. बट अगेन इस केस में आई कैन अंडरस्टैंड द फैक्ट जब लोग कहते हैं यार ऐसे किरदार होते हैं सोसाइटी में. ठीक है, ऐसे किरदार होते हैं. आप एक ऐसा किरदार, मैं ये नहीं कह रही नहीं होते, हमारे लिए बड़ा annoying है. हाँ, तो हम एक तबसरा कर रहे हैं कि जो ऐसे किरदार होते भी हैं सोसाइटी में, दे नीड टू मैन अप. अगेन नॉट द राइट phrase. Yeah, they need to grow up here. Also not the right. They need to find their backbone. They need to take charge. They need to be in charge. यार आप अगर उस घर के सरबराह हैं जी, तो एक्ट लाइक वन. और जब आपका बाप ऐसा होगा तो बेटी जाहिर बात है ऐसी होगी, कमजोर ही होंगे, जैसी महक है. बच्चे भी कमजोर होंगे. अच्छा, बेटा भी महक की भी जो कमजोरी है ना, वो भी मुझे अनॉय कर रही है. महक की क्या कमजोरी है? कि मेरा कसूर ये नहीं था कि मैंने ये हुआ, मेरा कसूर कसूर ये नहीं था कि आप गाड़ी से निकले, कसूर ये था कि मैं ही बदकिस्मत हूँ. ओ भाई, ये सेल्फ इम्पोज बेचारगी है. सेल्फ इम्पोज ये नहीं सही. बंदा ये कहे कि कसूर ये है कि वी आर लिविंग इन अ कंट्री वेयर देयर इज नो लॉ एंड ऑर्डर एंड दीस काइंड ऑफ एसोल्स, मीनिंग शमशेर नॉट द एक्टर, these kind of assholes are running amok and उन पे कोई कंट्रोल नहीं है. ये हमारी बदकिस्मती है कि हम ऐसे सोसाइटी में रहते हैं. ये उसको कहना चाहिए था, नहीं कसूर ये था कि मैं ही बदनसीब हूँ. ये जो सेल्फ इम्पोज बेचारगी है ना, ये आपने मासेस को वो करना होता है, आपने अपीज करना होता है. अब चलो जी कर दिया आपने. हाँ, बेचारी, आप भी बेचारे हैं तो देखो, बेचारी कॉट इन द हेडलाइट्स, बेचारी. लेकिन आजकल इतना बेचारा होता कोई नहीं. एग्जैक्टली. दौर बदल गया है. ये बड़ी 90s वाली ड्रामा है. ये 90s 80s में जो इंडियन फिल्में आती थी, वो विलन जो था वो बड़ा भाग रहा है घोड़े पे पीछे, दुपट्टा उसका खींचता है और वो कह आजा मैं चुप के ला जाऊंगा. ये वो वाला है. अब बहुत अच्छा. अब ऐसी तेरी गुदगर्जी के डिस्कनेक्ट्स में आपको बताती हूँ. डिस्कनेक्ट्स में आपको बताती हूँ कैसी है. ऐसी की तैसी तेरी गुदगर्जी जो है ना, उसके डिस्कनेक्ट ये हैं कि अकरम साहब बताए हुए हैं, एक बड़ा ही वाइट कॉलर टीचर यूनिवर्सिटी में पढ़ाते हैं. अपनी बेचारगी के भी वो किस्से पढ़ चुके हैं कि मैं बेचारा टीचर मैं हूँ. सिर्फ घर उनका अच्छा खासा ठीक ठाक बड़ा है. हाँ, बड़ा आपको वेल फर्निश्ड है, मगर उसमें एसी नहीं है. Does make sense? There's a disconnect. दूसरी चीज ये है कि अगर आप उस किस्म का घर दिखा रहे हैं जो परदेश में था फॉर एग्जाम्पल, तो वहाँ मोहल्लेदारी ऐसी होती है कि हर घर को दूसरे घर का पता होता है और वो आपके स्टैंड लेते हैं. स्टैंड ना भी लें, चलें, वो अगर कर रहे हैं. ये मोहल्ले वाले अच्छे खासे बड़े DHA टाइप घर में रह रहे हैं. अगर हमारे घर में हो तो 4 घरों तक किसी को कुछ पता ना हो, वो मोहल्ले वाले बाहर खड़े हुए कहते हैं आप मोहल्ला छोड़ दें. There's a disconnect.
यार अवाम को करना होता ना, अवाम को पीस करना होता है, ये भी। हाँ, हाँ, तो ये डिस्कनेक्ट सारे disconnect अवाम, है। ये डिस्कनेक्ट से आपको बेवकूफ बनाया जा रहा है। इन बिल्कुल, मोहल्लों में ऐसे seriously लोग नहीं लेना, मूसा की तरह आपने एंजॉय करना है एंजॉय इसको, कर रहे हैं। enjoy अच्छा, करना है। नाउ लेट्स कम टू द प्रोटैगनिस्ट, जिसको आप हीरो दानिश। तो नहीं कह सकते दानिश अहमद। यार। ही इज वेरी एंटरटेनिंग। वो जिस तरीके से हंसता है ना बात करके मैंने बड़ा एंजॉय किया। मेरा नाम लो शमशेर, मेरा नाम लो शमशेर, प्यार से लो। प्यार से लो, एक दफा और लो, बाप निकल आएगा तुम्हारा कल सुबह। यार वो क्रीपी था बट अच्छा, वेल परफॉर्म। वेरी वेल। हाँ दानिश इज अ गुड एक्टर, हाँ, ही इज नॉट अ गुड, ही इज अ गुड एक्टर यार। yeah, he's doing this role very well, and the problem is, Even in Ishka he was good, but that was different. no, my problem is that he only does these roles. हाँ, That's why. he needs to get out of Diversify. his, it has become his comfort zone, I'd say. But I feel that as an actor, he feels that this is working for me. मैं क्यों, why break something that's fine? Also, I'm sorry, but he needs to go easy on the makeup. Totally, hair and makeup is not right. Hair is still fine, but in some scenes it's too apparent. अच्छा, डिस्कनेक्ट तीसरा क्या है? मुझे ये बड़े नौदौलती टाइप अमीर लग रहे हैं। कौन? ये जो पूरा खानदान है। और नहीं ये तो वो कहते हैं हम सात पुश्तों से हमारे तो खून में मिलावट नहीं हुई। खून में मिलावट नहीं हुई जी। नौ दौलती ये डिस्कनेक्ट हैं सारे। नौ दौलती क्यों लग रहे हैं आपको? लग रहे हैं ना? किस बात से? हर बात से। वो कह रहे हैं साढ़े मतलब, तो आप खानदानी ये सुन ली ना, अगर नुमान इजाज साहब के किरदार ने बाद ना गोली मार देनी तानू की ना होना था। अब्बा मियां ही सही ने, बाबा मियां, बाबा जी जो है ना, नहीं बाबा साईं, मुझे ये पूरा खानदान नौदौलतिया टाइप लग रहा है। नहीं वो सात पुश्तों से बहुत अमीर है भाई वो। अच्छा, उनके जौहरी आके ज्वेलर्स आके दिखा के जाते हैं घर में सेट। आपका ख्याल है सिर्फ सात पुश्तों के दिखाते हैं लोग? आपका ख्याल है कि सात पुश्तों? मुझे पता है आपके भी आते होंगे तो फिर मतलब दिखाने, आप भी कम अमीर नहीं है ना। कहीं कहाँ सेल्फ मेड लोग हैं यार, सेल्फ मेड नहीं है वो सात पुश्तों। मैं अपनी बात कर रही हूँ। ऐसी कोई बड़ी बात नहीं, लेकिन उनकी जो ओछापन है ना उनके बच्चे का, वो खानदानी नहीं है बिल्कुल भी। जो खानदानी लोग होते हैं ना वो इस तरह नहीं बिहेव करते। मैंने आपको कहा था ना उस दिन भी रिव्यू में, हाँ, कि वो जो किरदार है ना, देखे आपने, किरदार में रह के करना होता है कि जिस तरह का वो स्पॉइल्ड ब्रैट है, ही नीड्स टू रिमेन विद इन द सर्कमस्टेंस। मतलब नॉट सेइंग कि उसकी ब्रैटीनेस पे आप लिमिट डाल दें, बट उसका जो बॉडी लैंग्वेज है, उसका बात करने का तरीका उसमें छलकना चाहिए। एंड गोइंग बैक टू द फर्स्ट एपिसोड, सेकंड एक्चुअली, जब ये बीबी जी चली जाती हैं उसके साथ, आपको मुझ पे भरोसा है, मैं जैसे जा रही हूँ वैसे ही वापस आऊंगी। ओ भाई, आगे से वो रेपिस्ट निकले तो वापस कैसे आएगी? डज दैट मैन सीम लाइक तुम में से क्या कर लोगी जो आर्मी ऑफ गार्ड्स के साथ वो जा रहा है? तुम क्या कर लोगी भाई? तुम किस तरह अपनी इज्जत बचाओगी? कैसे बचाओगी तुम इज्जत अपनी? So ये disconnects बहुत हैं, but they're entertaining. No, this episode was enjoyable also because bang 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 bang. हाँ. Bang 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 bang. So you enjoy that. वो हाँ, ये बात ही वो आगे मोहल्ले वाले अब वो शुरू हो गए। देखें, बात ये इस तरह के किरदार होते हैं, वो सारी कुछ है, बट एट द एंड ऑफ द डे जब व्यूअर देख रहा होता है, उसको होता है यार कि इसकी बैकबोन क्यों नहीं अंकल की। Exactly. अब कहानी कॉन्टेक्स्ट में भी देखते हैं ना, और बैकबोन अनबेरेबल था। अंकल एक अदारे में प्रोफेसर हैं जी, उनके जो बेटे, जब वो शमशेर गया कॉलेज में या यूनिवर्सिटी में, 10 स्टूडेंट्स आ गए वहां पे उसको प्रोटेक्ट करने के लिए। पूरी यूनिवर्सिटी आपका साथ दे सकती है। बिल्कुल। आपकी जो बेइज्जती का प्रॉब्लम है वो तो हो ही रही है। आप खुद कह रहे हैं, मतलब जितनी बेइज्जती आपकी हो गई है तो सारी दुनिया को तो वैसे ही पता लग गया है जी। तो अब आप अपनी यूनिवर्सिटी जाके उनसे सपोर्ट हासिल कर सकते हैं। आपका जो डीन थे, जो आपको कह रहे थे कि आपको क्या परेशानी थी, उनसे मतलब ऐसा क्या, ये जो दानिश का किरदार है शमशेर, ये क्या पूरे पाकिस्तान पे राज कर रहा है? वोल्डेमॉर्ट बन गया है। मतलब वीव सीन एग्जांपल्स इन रियल लाइफ नाउ। अच्छा, लेकिन अब अगले एपिसोड की प्रोमो में जो गोडे गोडे ठंड किस चीज की पड़ी है? किस चीज की पड़ी? कि जो स्पाइनलेस नंबर 2 एक्टर है, कैरेक्टर हमारा एसन, उन्होंने जो चंड पहनी है ना, उसको जो कुट पड़ेगी ना, वो मुझे बड़ी खुशी हो रही है। उसकी बहन सही कहती है कि आपका ख्याल, आपको एतबार है एसन पे, एसन भाई पे। बहन ठीक कहती है उसकी, लेकिन फिर वो बाद में कहती है एक ही तरह बाबा घर आ सकते हैं, और तुम्हें पता है इस बच्ची को ये लोग पुलिस स्टेशन लेके क्यों गए हैं? 2 मर्द, ये पूरे मर्द ही सारे जो है ना, ये सारे बच्ची को क्यों आप जेल लेके गए हैं? उसका थाने में बच्ची को ले जाने का क्या तुक बनता है? क्या तुक था? भाई और भतीजा है, वो गए हैं, मोर देन इनफ। बिल्कुल, बच्ची को ले गए बेचारी। भतीजा भी वैसे सिंगल पर्सन, मतलब तो उसने वैसे भी बच्ची ने क्या कर लिया उधर? क्या कर लिया? बच्ची को थाने में लेके जाने का तुक क्या था? एग्जैक्टली, बदतमीजी करने। गुड एक्टिंग बाय द पुलिस वाला, वेरी गुड। वी हैव सीन हिम इन अदर ड्रामास आल्सो, गुड एक्टर, एंजॉयबल, एकदम ठोकम ठुकाई करके। उसने कहा नहीं, देखिए ये शमशेर की बात बड़ी सही है कि अंकल आपने अलादीन देखी है?
आप मुझे समझे, मैं वो जिन हूँ, आप जो कहेंगे वो आपकी पूरा हो जाएगा. हाँ. That's how he thinks. आप क्या करती हैं अगर आप इस सिचुएशन में होती हैं? अंकल की सिचुएशन में होती है, आप क्या करती हैं? कर देती शादी. तू तो भाई एसी तो लगाओ ना कर. एसी लगाओ, पायन डीएचए शिफ्ट कराई जरा 800 गज दा घर 2000 गज मोहल्ले वाला ने तो चुप करा जरा. 2000 गज दा घर ते जरा बनवान नवा, बाकी बाद च गल करांगे. What do you do in a situation that it's a genuine question? Yeah, It's not an easy what situation. does one do? Well, he's manic. He's not like he has no boundaries at all. Yeah. और अम्मा ने कितना जबरदस्त मशवरा दिया है, इसकी शादी करा. अम्मा चाहती है ऐसे मर जाए. इसकी शादी करा दो, वो शादी भी लड़की. दो निकाह तो नहीं हो सकते. Genius. उसने कहा, उसने अम्मा आपने शमशेर का डायलॉग नहीं सुना. उसने कहा मैं आप शुक्र करें कि मैं इज्जतदार तरीके से, ज्यादा नहीं माना, मैं उठा के ले जाऊंगा. उसने कहा मुझे नहीं फर्क पड़ता, मुझे नहीं शादी निकाह शादी मौलवी, हाँ, मुझे नहीं फर्क पड़ता इससे. हाँ. ये तो मैं आपकी इज्जत के लिए कर रहा हूँ. एग्जैक्टली. तो ये बात इंजॉयबल है यार. ठीक है, ठीक है. एक चीज है कि बट दानिश तैमूर वेल डन. आई मीन परफॉर्मेंस जो वो हंसता है ना बात करके, यार वो बड़ा. दानिश वेल डन. दुरे ने भी अच्छी एक्टिंग की है. दुरे बेचारगी बहुत है दुरे में फिलहाल. बेचारे के किरदार में ना, वो क्या दुरे क्या करे उसको. किरदार सही आप कर रहे हैं ना आप. मतलब अच्छा, मैं पिछली बार क्लैरिफाई करना चाहूंगा, मेरे से गलती लगी थी मुझे. फ्रॉड हैज बीन डायरेक्टेड बाय साकिब खान जी, नॉट बाय अहमद भट्टी जी. अहमद भट्टी हैज डायरेक्टेड दिस वन. राइट. कैसी देखी खुद. गुड. बोथ ड्रामास आर हैव बीन प्रोड्यूस्ड बाय आई ड्रीम. ठीक है जी. तो देखिए, रिव्यूज की खूबसूरती ये होती है कि हर हफ्ते क्योंकि किस्त बदलती है, परफॉर्मेंसेस बदलती हैं, कहानी आगे जाती है, कहीं कहानी आगे नहीं जाती, उस एतबार से हमारा ओपिनियन भी चेंज होता रहता है. और जहाँ तक आमना ये बात है कि ये टॉक्सिक किरदार है, तो अभी तक तो इस किरदार के साथ कुछ अच्छा होते हुए दिखाया नहीं उन्होंने. वे इन व्हाट द 3rd और 4th एपिसोड, आगे चल के ये क्या होता है किरदार, क्या अभी तक तो ये टॉक्सिक क्या प्रॉपर सिनिस्टर इविल एक किरदार नहीं सिनिस्टर है. ही इज सिनिस्टर किरदार. हां, और आउटराइट एक डार्क किरदार है. एंड आई स्टैंड बाय व्हाट आई सेड कि ये कैसी तेरी खुदगर्जी है, किसकी खुदगर्जी है. हो सकता है आगे चल के हमें मजीद पता चले, खुले कहानी कहाँ जाती है, तो उस एतबार से हम इसको गेज करते रहेंगे. बट फॉर नाउ आई मीन इट्स बट यू मustn't टेक इट सीरियसली. वही बात है. हाँ, इट मस्ट नॉट. बट आई डू स्टिल फील दैट in the current circumstances, the current times, it's a bit irrelevant now. I think it's a bit regressive. It's a bit regressive. Sure. Yeah. But this is happening. Yeah, right? but again, maybe. But we've seen it happening. Yeah, we've seen it happen also. Maybe as recently as 2 years ago. Yeah. The boy is rejected. He goes and stabs a girl. Yeah. तो ये होता है. और हर सोसाइटी के एक मैट्रिक की बच्ची को किडनैप भी किया. So we read about this in the papers every day. हाँ, तो होता है, बिल्कुल होता है. Tragedy तब होगी when Mehak falls for him. But you see, when incidents like these happen, there's a lot of noise. Yeah. That's what I'm saying. Yeah. So there is noise, and then उसके ऊपर एक्शन होता है. केस इन पॉइंट उस बच्ची को भी रिकवर करा लिया गया जब अदालत ने फैसला किया, और अदालत ने एक्चुअली बोला कि आज रात अगर 12 बजे तक इसको नई बच्ची को रिकवर किया तो सबको सस्पेंड कर दिया जाएगा. एंड विद इन 3-4 आवर्स द गर्ल वाज रिकवर्ड. सो बात ये कि अब जब इस तरह के इंसिडेंट्स होते हैं, इतने एवेन्यूज हैं, सोशल मीडिया है, तो उसके ऊपर बात हो जाए. तो अगर ये हो रहा है, दिखा रहे हैं, इसका थोड़ा बैकलैश होता हुआ भी दिखाए ना. जैसे वो कह रहा है कि सोशल मीडिया पे लगा दो, मुझे फर्क नहीं पड़ता. और फिर अगली बार वो आगे कहता है कि जो जिसके हाथ में मोबाइल नजर आए इसको गोली मार दूंगा. तो इतना तो नहीं होता ना, मतलब और भी एवेन्यूज होते हैं जिसके ऊपर की जा सकती है. तो बस ये बात है. बाकी ठीक है. मुझे और आमना को अब इजाजत दीजिए. मैं और आमना आपसे मिलेंगे मंडे को. आर वी डूइंग अ हॉट बाइट्स ऑन द थिंग? On what thing? On your US trip. अभी कर रहे हैं. अगर हुई तो, अगर आपने चैनल सब्सक्राइब किया होगा आपको खुद ही नोटिफिकेशन आ जाएगी, और अगर नहीं हुई तो फिर भी आपको पता चल जाएगा, क्योंकि आपको नोटिफिकेशन नहीं आएगा. हमारा चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पे हिट करें, और प्लीज हमें जरूर बताएं हब्स के बारे में. स्पेशली आपने बताना है, आप लोग देख रहे हैं नहीं देख रहे, आपका क्या फीडबैक है. मोड़ महारा और दुश्मन, आप लोगों में से कौन देख रहा है, कौन नहीं देख रहा, उसके बारे में बताएं. दोबारा में जो हमारी माहिर को लेके कॉन्वर्सेशन हुई है, आप अग्री करते हैं, नहीं अग्री करते. मोनोगमी से लेके आपका क्या ओपिनियन है, कैसी तेरी खुदगर्जी, उसके बारे में आप क्या सोचते हैं. आप भी इंजॉय कर रहे हैं, नहीं कर रही है, आपको लगता है कि आपको भी लगता है ऐसा ड्रामा है कि जिसमें दिमाग कहीं साइड पे रख दें और देखते रहे और एंजॉय करते रहे और बल्ले बल्ले हो जाएगी. ये सारे रिव्यूज
के ऊपर आपके ओपिनियन और फीडबैक का हमें इंतजार रहेगा। मुझे और आमना को अब इजाजत दीजिए, हम बहुत जल्द आपसे मिलेंगे, तब तक के लिए खुदा हाफिज।